नमस्कार। भारत की कॉरपोरेट जगत से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। देश के दो सबसे बड़े अरबपति गौतम अदानी और अनिल अग्रवाल एक महाडील को लेकर आमने सामने हैं। लेकिन बात सिर्फ व्यापारिक लड़ाई की नहीं है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा और उसके ठीक बाद वेदांता के दफ्तरों पर ईडी का छापा पड़ गया। अब पूरे देश में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर अदानी से टकराने की सजा, यानी जानबूझकर की गई प्लानिंग। आज हम इसी सच से पर्दा उठाएंगे। इस पूरे विवाद की जड़ है दिवालिया हो चुकी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी जेपी ग्रुप को खरीदने की जंग। इस कंपनी की कीमती संपत्तियों के लिए अनिल अग्रवाल की वेदांता ने 16,726 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाई थी। वहीं गौतम अदानी के अदानी ग्रुप ने 14,535 करोड़ रुपए की कम बोली लगाई थी, यानी वेदांता की बोली करीब 2200 करोड़ रुपए ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद कर्जदाताओं की समिति और ट्रिब्यूनल ने कम बोली लगाने वाली अदानी ग्रुप को रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी। अनिल अग्रवाल ने इसे पूरी तरह गलत माना और वो इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ताकि अदानी की इस डील पर रोक लगाई जा सके। अब टाइमिंग पर गौर कीजिए, जो इस कहानी का सबसे संदिग्ध हिस्सा है। वेदांता के सुप्रीम कोर्ट जाने के कुछ ही हफ्तों के भीतर 2 जून 2026 को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीमें अनिल अग्रवाल के दिल्ली, मुंबई और राजस्थान के ठिकानों पर छापेमारी के लिए धमक जाती है। आधिकारिक तौर पर ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई फेमा यानी विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के संदेह में की जा रही है, क्योंकि वेदांता लिमिटेड द्वारा अपनी विदेशी पेरेंट कंपनी को भेजी जाने वाली रॉयल्टी में कुछ गड़बड़ी का शक है। लेकिन इस छापे की टाइमिंग ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब लौटते हैं हमारे मूल सवाल पर, यह संयोग है या जानबूझकर? अगर आप आलोचकों और विपक्षी नेताओं की माने तो उनका साफ कहना है कि यह जानबूझकर की गई कार्रवाई है। आरोप है कि यह क्रोनी कैपिटलिज्म का क्लासिक उदाहरण है, जहां जैसे ही किसी उद्योगपति ने अदानी ग्रुप को अदालत में चुनौती दी, सरकारी तंत्र तुरंत उसके पीछे लगा दिया गया ताकि उसे पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। दूसरी तरफ सरकार और समर्थकों का तर्क है कि यह विशुद्ध रूप से एक संयोग है। उनका कहना है कि वित्तीय अनियमितताओं की जांच एक लंबी और स्वतंत्र प्रक्रिया है जिसका अदानी और वेदांता के आपसी अदालती विवादों से कोई लेना देना नहीं है। कानून बस अपना काम कर रहा है। फिलहाल वेदांता ग्रुप का कहना है कि वो कानून का पालन कर रहे हैं और जांच में सहयोग देंगे, लेकिन इस पूरी क्रोनोलॉजी ने देश के बिजनेस और पॉलिटिकल वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। अब फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है, अनिल अग्रवाल पर हुआ यह ईडी का छापा सिर्फ एक इत्तेफाक यानी संयोग है या फिर अदानी को चुनौती देने के बाद जानबूझकर की गई प्लानिंग? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।